friends, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और इस वीडियो का आप लोग वेट कर रहे थे, तो वीडियो स्टार्ट करूंगी उसके पहले मेरा छोटा सा डरावना सा इंट्रो। Oh hi, it's me again. I missed you. I'm back after the intro और आप लोगों को तो पता ही है कि आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ। जैसा देश वैसा भेस वाली दीदू की बात करने वाली हूँ, जो ना कि गांव की रह गई हैं ना कि शहर की रह गई हैं, बीच में लटक रही हैं। गांव के लिए बहुत मॉडर्न हो गई हैं और शहर के लिए अभी भी देहाती रह गई हैं। सो इन्हीं की बात मैं करने वाली हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने की है एक पार्टी। इन्होंने की है एक पार्टी। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था, जो इनके गांव से किसी इंसान का कमेंट था। वो लड़का था या लड़की मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदू के घर में 2 लोग कोरोना से जा चुके हैं। जी हाँ, 2 लोग कोरोना से जा चुके हैं। ना ही इन लोगों ने क्वारंटाइन में अपने आप को रखा, ना ही इन लोगों ने कुछ भी प्रिकॉशंस लिए हैं। और ये बात कंफर्म है, 100% सही है कि ये न्यूज़ कंफर्म है। और दीदू छुपा गई है बात, और इन्होंने बोला कि काफ़ी दिनों से कोई इनके घर में बीमार था जो अब नहीं रहा। और आपने खुशी तो इनके मुंह पे देखी ही थी जब ये गई थी गांव में, जो लास्ट रिचुअल्स वगैरह होते हैं। सो वी डोंट नो कि अभी क्या सिचुएशन थी, ये वेदर उस पेशेंट के साथ रही या नहीं रही। बट एज पर द गाइडलाइंस, इनको ये जिस हिसाब से बाहर घूमती हैं, जिस हिसाब से बेतहाशा शॉपिंग करती हैं, इनको तो पकड़ के क्वारंटाइन कर देना चाहिए। 14 दिन का क्या, 3 महीने का क्वारंटाइन कर देना चाहिए इनको, क्योंकि इन्हें डर नहीं लगता। आई गेस कोरोना का जो वायरस है वो इनसे बहुत ज़्यादा डरता है, ऐसा इन्हें लगता है। ये बात बहुत सीरियस है, क्योंकि इन्होंने दिया है एक बर्थडे का पार्टी, जिसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो बिल्कुल चुलबुला रहे हैं कि उनका चैनल चल निकले, वैसे यूट्यूबर्स मत। तो इन्होंने एक इनवाइट भेजा था कि जिन लोगों को भी हमारे बाबू की पार्टी में आना है तो वो अपना आईडी कार्ड भेज दे। इन्होंने लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह कुछ लिए होंगे। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स कूद पड़े जिनका चैनल नहीं चल रहा है, जो अपना चैनल चलाना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ पे हुआ बहुत ही ज़्यादा नाच गाना। अब मुझे आगे कोई ये मत बोलना कि मुझे इनसे जलन होती है, मुझे इनसे बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। क्योंकि ये जो पार्टी की है इन्होंने, जिस लेवल या जिस स्टैंडर्ड की पार्टी की है, हम उस स्टैंडर्ड या लेवल की पार्टी में कभी नहीं जाते। तो हमें कोई जलने की इनसे ज़रूरत नहीं है। ये बात एक बहुत ही सीरियस बात है कि जब आपके घर में किसी की डेथ हुई हो कोरोना से, तो आप रिस्क नहीं ले सकते उन सभी लोगों की जान के साथ जो आपके यहाँ पार्टी में पहुँचे थे। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। अब आप ये बोलोगे कि मास्क सबने पहना था और बाद में उतार दिया था, तो आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस कि मास्क पार्टी में अंदर आके उतार दिया, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर पार्टी में आने के बाद मास्क उतारने से कोरोना नहीं होता है? नंबर 1। नंबर 2, कोई बोलता है कि टेम्परेचर चेक कर रहे थे और सबने मास्क पहना हुआ था। आप लोगों को पता है कि सिम्टम्स नहीं होते हैं कोरोना के। अगले को अगर रहेगा भी तो उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल आएगा, उसको कोई सिम्टम नहीं रहेगा, और अगर होना होगा तो हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोरोना जा चुका है तो आप लोग गलत हैं। कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। कोरोना का जो वायरस है, कोविड-19, किस तरह से स्प्रेड होता है और कितने स्पीड में स्प्रेड होता है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो ब्लैक लाइट टेस्ट जो कोविड के लिए किया है लोगों ने, वो जाके एक बार चेक करिए। कि किस तरह सरफेस टू सरफेस ये ट्रैवल करता है, उसके बाद आपके ऊपर आता है, राइट। इसके अलावा ये दीदू तो कभी भी कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेती हुई नज़र आती हैं। ये बाहर जाती हैं मोमोज खाने के लिए। जी हाँ, ये मोमोज खाती हैं। मोमोज वाली ये जो दीदू है, सड़क पे जाके स्ट्रीट फूड खाती हैं और घर आ जाती हैं। ये लोग बाहर जाके प्लेट्स, कटोरी, चम्मच, उधर जाके इन लोग बाहर जाके होटल में खाना खाते हैं निडर होके। अब ऐसा ही एक सीन मेरे साथ हुआ कि मेरे चैनल पे ना कोई भाभी जी का फ़ैन आया, क्योंकि मैंने एक कमेंट डाल रखा था कि कोई यूट्यूबर, मैंने तो नाम नहीं लिखा था, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मैं भाभी जी के बारे में बात कर रही हूँ।
तो मैंने लिखा था कि एक यूट्यूबर जिनकी एक बेटी 3 साल की है और बेटा उससे भी छोटा है, वो बिना मास्क के अपने बच्चों को लेकर मॉल में घूम रही हैं। यही कमेंट था। तो उसके ऊपर मुझे एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिव्य ज्ञान ये था कि मास्क सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि हाथ से अपने मुंह और नाक को बचाया जा सके। स्लो क्लैप्स। मुझे बोला कि अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो थोड़ा सा नॉलेज तो ले लो। बच्चों को दम घुटता है मास्क में, और मास्क सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि हाथ से अपने नाक और मुंह को बचाया जा सके। तो भाई आपको ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई कि मास्क का सिर्फ इतना ही रोल है, और अगर बच्चे को सांस लेना होगा, बच्चे को नाक में खुजली होगी तो मास्क उतार के कर लेगा। तो छोटे बच्चों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि बच्चों को मास्क लगाओ। मेरे हिसाब से तो इतने छोटे अगर किसी के बच्चे हैं तो उसको अपने इच्छाओं पे ज़रा सा नियंत्रण करना चाहिए और घर पे रुकना चाहिए, ना कि अपने बच्चों को लेके बेतहाशा मॉल में घूमना चाहिए। ये होता है जब इनके जैसे गवार, इनके जैसे गांव के लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इनके जैसे जाहिल लोग जब शहर में आ जाते हैं और उनके अंदर कीड़े बुलबुलाते हैं कि अब हमें शहरी बनना है, तो वो कुछ भी करते हैं। भाभी जी को ही देख लीजिए, शहर पे आ गई हैं और शहर में आने के बाद पता नहीं कितने शहर के इनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये मॉल घुमाती हैं। ये देखिए ये मॉल है, ये आप लोग देख लीजिए। नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं ना भाभी जी, आप ही तो दिखाएंगी हम लोगों को मॉल, है ना। फिर इनकी पार्टी हुई। चलिए पार्टी की बात, लेट्स गेट बैक टू द पार्टी। सो पार्टी में बहुत ही ज़्यादा नाच, बहुत ही ज़्यादा गाना। किसी ने मास्क नहीं पहना था, सब एक दूसरे से गाल लगा लगा के और गले मिल रहे थे, और ये दीदू भी उसमें नाच रही थी। और भाभी जी का डांस भी देखा मैंने। ऐसे देखो भाभी जी कैसे डांस करती हैं, वो देखो। ये भाभी जी का डांस था। ये वाला डांस करने इन लोग गए थे, और उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे थे, ऑन अ सीरियस नोट, सबकी जान इन्होंने खतरे में डाली है। कल को अगर एक भी इंसान को हो जाता है तो दीदू का पहला इल्ज़ाम किसके ऊपर होगा? आप लोग गेस कर सकते हैं? मैं बताती हूँ, होटल वालों के ऊपर। जो कि आई गेस कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने देखे थे जिसमें सिर्फ होटल वाले थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन होटल वाले भी कम सी नहीं थे जो उन्होंने इतने सारे लोगों को एंट्री करने दी पार्टी में। आई गेस 50 लोगों के ऊपर तो अलाउड नहीं है, बट 50 लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा लोग पहुंच गए थे दीदू के बर्थडे की पार्टी में, क्योंकि दीदू को शो ऑफ भी तो करना होता है भाई, ये हमारे लड़के की पार्टी। और दीदू इतनी चालाक है, मीट एंड ग्रीट रखने के लिए इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता था। जब ऐसा मौके पे मीट एंड ग्रीट रखो जब कोई खाली हाथ ना आए, उसको बर्थडे गिफ्ट लेकर के तो आना ही पड़े। साथ में कर देंगे हम छोटा मोटा प्रमोशन 1-2 यूट्यूबर्स का, राइट है ना दीदी? फिल्टर वाली दीदी यही करती है ना आप? कोरोना आपके घर में हुआ 2 लोगों को, आप लोगों में से किसी ने क्वारंटाइन नहीं किया, और आपके गांव से सारे लोग शहर में आए हैं और आप लोगों ने झूम झूम के पार्टी की है, और दूसरे शहरों से भी लोग आए हैं, उन्होंने भी पार्टी की है आपके साथ। क्या आप लोगों को पता था कि आप लोग जहाँ से आ रहे हैं, जिस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, जिस होटल में गए हैं, वॉशरूम यूज़ किया होगा आप लोग ने? ऑब्वियसली अगर नहीं भी किया होगा तो भाई सलाम है कि नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को क्या पता कि आप लोग जिस दरवाजे से अंदर घुस रहे हैं, हो सकता है वहाँ कोई कोरोना का पेशेंट छींक के गया हो सकता है कि आप लोग जिस रास्ते से आए हैं, मैंने एक यूट्यूबर को देखा जो रास्ते में खाते पीते व्लॉगिंग करते हुए आ रही थी, तो क्या गारंटी है कि आप लोग किसी भी कोरोना से, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आरोग्य सेतु नाम की एक ऐप आप लोगों ने तो डाउनलोड की नहीं होगी, है ना? क्योंकि अगर वो आप लोग ऐप डाउनलोड करते तो आपको पता चलता ना कि आप कब निकले कोरोना वाले के पास से, आपके आसपास कितने कोरोना के पेशेंट हैं। लेकिन मैंने एक नई यूट्यूबर को ये कहते हुए सुना है कि लोगों को बोलना है तो लोग बोलते हैं। तो लिसन डियर लिसन, आप लोग इंडिया में रहते हैं, अगर आप लोगों को पेशेंट नंबर 31 के बारे में नहीं पता है तो पेशेंट नंबर 31 के बारे में ज़रूर पढ़ना। उस एक औरत ने कितने लोगों को कोरोना फैला दिया था, कितने लोगों को कोविड से इन्फेक्ट कर दिया था, और आप लोगों के दिल में कोई डर नहीं है।
कोई डर नहीं है, कोई सीख नहीं है। दीदू के घर में तो डेथ होती है तो वो तो पार्टी करती है, खुश होती है, मजाक, हंसी मजाक और खिलखिलाती रहती है। ये सारी दीदुएं इतनी फेक हैं, इतनी फेक हैं, इनको अपने घर वालों के जीने मरने से जब कोई लेना देना नहीं है तो तुम सब्सक्राइबर्स क्या सोच के इनको देखते हो? बड़े प्यार से गले लगा लेंगे मिलोगे तो, हाँ? और इनके सियाप में आप लोग साथ देते हो, आप लोग जाके साथ देते हो। एक और बड़ी यूट्यूबर भी आई थी, वो फिल्टर वाली, जिन्हें बड़े फिल्टर की और बहुत सारी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो थोड़ा सा अपने वीडियोस में प्रेजेंटेबल दिखें, है ना? तो क्या सोच के आप लोगों ने ये पार्टी की और क्या सोच के आपने इतनी बड़ी खबर छुपाई? अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक को भी हुआ और मुझे पता चल गया, तो ये न्यूज़ मैं ऐसी जगह पहुँचाऊँगी ना, ऐसी जगह पहुँचाऊँगी कि आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिकॉज़ ये जो आपने किया है इसको मैं देशद्रोह मानती हूँ। आपने इंडिया में रह के इंडिया के लोगों की जान पे खतरे का बादल मंडराने का इंतज़ाम किया है। आप एक गंदी नागरिक हैं, गंदी नागरिक। छी है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे झूठ पर और तुम्हारे फेक होने पर। शो ऑफ करने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शो ऑफ करने के लिए एक औरत इतना नीचता कर सकती है कि 100-150 लोगों को बुला के एक बर्थडे की पार्टी करती है, जबकि वो खुद उसके घर में 2 लोग कोरोना से ऊपर जा चुके हैं। और हाँ, जितने भी नए क्रिएटर्स जो बुलबुला रहे थे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, कितनों के चैनल चल गए ज़रा हमें बताना। 1 वीडियो चलेगा, 2 वीडियो चलेगा, उसके बाद किसी का चैनल नहीं चलेगा। ठीक है, दिमाग लगाओ, कंटेंट अच्छा करो, कैमरा अच्छा करो, फोटोग्राफी अच्छी करो, आवाज़ अच्छी करो अपने व्लॉग्स में और ढंग का कंटेंट दिखाओ, चैनल अपने आप चलेगा। ऐसी दीदू पीदू लोगों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? और ज़रा इंडिया में रहते हो ना तो इंडिया के लोगों के बारे में भी सोच लो। ये बेवकूफ़ औरतें जिनके अंदर टैलेंट नाम की चीज़ नहीं है, जो सिर्फ, और ये वाली दीदू की जिसकी मैं बात कर रही हूँ वाली, इसको तो कुछ भी नहीं आता। इनका तो फिल्टर लगा के मेकअप हो जाता है यार। फिल्टर लगा के तो हम भी मेकअप कर ले, फिल्टर लगा के तो कोई भी मेकअप कर ले। कुछ अपना बनाओ, बिना फिल्टर के दिखाओ। इनको आई शैडो भी ब्लेंड करना नहीं आता। ये बनी है बड़ी वाली मेकअप आर्टिस्ट। इनका मेकअप ऐसा भयंकर होता है। हाँ, इन्होंने एक और मेकअप दिखाया, जैसा देश वैसा भेस। नई दुल्हन का मेकअप, यूपी की दुल्हन करती है ऐसा मेकअप तो लोग हो जाएंगे दंग। ये वो यूपी की दुल्हन ऐसे ब्लाउज निकाल के घूमती हैं। आप ब्लाउज निकाल के घूमते हैं अपने ससुराल में, एक कंधा ऐसे नीचे उतार के यहाँ पे नीचे दबा लेने का और यो मेकअप लुक क्रिएट करने का। हाँ, आप करिए ना अपने ससुराल में, ऐसे उतार के घूमिए तो ससुराल में इतना लंबा पल्लू होता है। लेकिन बाकी के लोगों को बोलती हैं मैं एक ब्लाउज नीचे करके ऐसे करे दुल्हन मेकअप। शर्म करो, शर्म। महाबदतमीज हो, महाबदतमीज हो तुम YouTube की सबसे बेकार यूट्यूबर हो। तुम्हें देखने वाले मूर्ख हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि तुमने कितने लोगों की जान को खतरे में डाला है। शर्म करो, घिया दीप, शर्म करो। और तुम्हारे शो ऑफ से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम जैगुआर खरीदो या तुम BMW खरीदो, टू हेल विद इट, हु केयर्स, हु केयर्स। पर तुम कोई नहीं होती हो लोगों की जान को खतरे में डालने वाली। ये जो तुमने हरकत की है इसको नीच हरकत कहते हैं। और मुझे दादू वादू की धमकी मत देना। हाँ, अपने ऊपर नहीं चलती धमकी, नहीं चलती। तुमने जो काम किया है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, तुमने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। एक को भी कोरोना होगा तो वो न्यूज़ कहाँ तक, किसके थ्रू, कैसे पहुँचानी है वो मैं कर दूँगी। सो यू बी वेरी केयरफुल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मैं थोड़ी देर और बोलूँगी तो समझ लो क्या हो जाएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मुझे जाना है अपने भाई को टीका करने के लिए। सो मैं बहुत जल्दी ये वीडियो एडिट करके डालने वाली हूँ। और किसी को अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो, मेरे सब्सक्राइबर्स को सॉरी, और इसके सब्सक्राइबर्स और जो न्यू क्रिएटर्स कूल्हे मटका मटका के
डांस करके आए हैं उनको चल हट। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।